केस हारना होगा। रॉकी सिन्हा ने दानिश को उस खंजर से मारा। बाथरूम की उस छोटी सी खिड़की से एक केबल की मदद से वो टेरेस के ऊपर गए। टेरेस जो कि ऑफिस की लॉबी के ऊपर है, वहां से उन्होंने सीढ़ियां ली और सीढ़ियों से वो नीचे आए। और नीचे आने के बाद उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड तेज बहादुर के साथ मोबाइल पर वो फोटोग्राफ खींची। यदि ऐसा है केडी, तो अब तक की गई तुम्हारी पूरी दलील बेकार है। योर ऑनर, मिस्टर रॉकी सिन्हा ने मिस्टर दानिश नागरानी का कत्ल किया। डिफेंस की खामोशी इस बात का सबूत है। डू यू एग्री विथ मी मिस्टर पाठक? मिस्टर पाठक, डू यू एग्री विथ मी? I agree, Your Honor. तमाम सबूतों और बयानात को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि मुल्जिम रॉकी उर्फ रणदीप सिन्हा ने दानिश नागरानी का बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया है। इस संगीन कत्ल के जुर्म में यह अदालत रणदीप सिन्हा को दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है। मेरे को to be hanged until death. The case is closed. माइंड ब्लोइंग। आपकी पहली शिकस्त मेरे हाथों। ये आपकी हार नहीं है सर। रॉकी को आप अभी बचा सकते हैं हाई कोर्ट में अपील करके, लेकिन शिप्रा को बचाने के लिए आपके पास वही कुछ मिनट थे और आप उसे बचाने में कामयाब भी हुए, और ये किसी जीत से कम नहीं सर। वरुण, तुझे पूरा विश्वास है कि मेरे केस हार जाने के बावजूद उसने शिप्रा को मारा नहीं होगा? लेकिन उसने तो कहा था कि उसे जाने देगा। किसने कहा था? एक हत्यारे ने। जब तक शिप्रा की सलामती की खबर नहीं आ जाती, तब तक ये मेरे लिए मेरे जीवन की सबसे बड़ी हार है। मुझे नहीं पता कि किसने मुझे अगवा किया। मैं कार स्टार्ट ही करने वाली थी कि किसी ने पीछे से मेरा मुंह दबोच लिया और मुझे बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो मैं कुर्सी से बंधी हुई थी। मेरे आंखों पर और मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी और मेरे बदन पे कुछ लगा हुआ था जो घड़ी की तरह टिक टॉक आवाज कर रहा था। घबराओ मत शिप्रा, तुम्हें कुछ नहीं होगा अगर केडी पाठक ने चाहा तो। तो उसने आपके साथ केवल रैम्बो की आवाज में बात की, अपनी आवाज में नहीं? जी सर, मेरे आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देख पाई। पहले तो मुझे ये लगा कि वो मुझे मार डालेगा, लेकिन फिर उसने वो वीडियो बनाया और कहा कि वो आपको वो वीडियो भेजने वाला है। फिर उसने मुझे फिर बेहोश कर दिया और फिर जब होश आया तो मैं उन झाड़ियों में थी।
शिप्रा, अब किस पर संदेह है तुम्हें? सर, जब मैं वहां थी तो उसको एक फोन आया था और उसके फोन का रिंगटोन बिल्कुल वैसा था जैसा मेरे बॉस समर अरोरा का है। समर अरोरा आपका प्रोड्यूसर? हाँ सर, मैं काफी सालों से समर अरोरा के साथ काम कर रही हूँ और वो जो डियो लगाते हैं मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ। और अपहरणकर्ता ने भी वही डियो लगाया था? जी सर, मुझे पूरा यकीन है कि समर ने ही मेरा किडनैप किया था और उसी ने रॉकी को फंसाया है और उसी ने मेघना सावंत को मारा होगा। एक बात बताइए, तुम्हें कैसे पता कि दानिश नागरानी की मौत और मेघना की मौत के बीच कोई तालमेल है? क्योंकि जब अदालत में मैंने ये बात कही थी तुम तो वहां थी नहीं। वो दानिश और मेघना एक कपल थे सर, और उन दोनों का एक के बाद एक इस तरह से मरना, कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर होगा ना सर। आप प्लीज रॉकी को बचा लीजिए। हाँ, अब आप बच गई हैं तो रॉकी भी बच जाएगा। एक बात बताओ शिप्रा, तुम सबसे पहले मेरे पास क्यों आई, पुलिस के पास क्यों नहीं गई? सर, इस केस में पुलिस रॉकी के खिलाफ है, लेकिन आप नहीं। आप ही हैं जो रॉकी को बचा सकते हैं उस समर अरोरा को पकड़वा कर। इसलिए सीधे मैं आप ही के पास आई आपकी मदद करने। वरुण, किसी ने शिप्रा का अपहरण होते देखा तो नहीं? क्या वास्तव में उसका अपहरण हुआ था या मुझे राह भटकाने के लिए वो ये खेल खेल रही है? क्या लगता है तुझे? सर, जो भी हो, किडनैप या नॉट, ये हम अदालत में साबित करेंगे। अब तो शिप्रा सुरक्षित लौट कर आ गई है ना, अब हम रैम्बो का डीवीडी पुलिस को दे सकते हैं। सर, अभी हमें किसी का डर नहीं। हाँ केडी, सबको पता चलना चाहिए कि तुमने ये केस मजबूरी में हारा। नहीं मिसेस बिलमोरिया, ये उचित समय नहीं है। अभी भी हत्यारे को यही लगना चाहिए कि उसी का पलड़ा भारी है। तो एक काम कर वरुण, समर अरोरा के घर जा। Come on, यार। Yes. अरे। ओ यार, ये ले रख तेरी। अब इसकी क्या जरूरत है? और रख यार। थैंक्स। देखा समर, ऊपर वाला कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। वो एक दरवाजा बंद करता है तो कई नए दरवाजे खोल देता है। अब देखो, इनका एक शो बंद हुआ था तो 3 नए शो स्टार्ट हो गए। You are lucky, समर। I am not lucky. I am very, very lucky. अरे भाई, ये जो कुछ भी हुआ है ना, आपके नए प्रोग्रामिंग हेड की बदौलत हुआ है। ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। ओह, थैंक यू समर। लेकिन आई होप ये तो सिर्फ शगुन हो। देख लेना, अगर तुम ऐसे ही तोहफे देते रहे ना तो देखना मैं तुम्हारे शो को कहां से कहां लेके जाती हूँ। सालों साल चलाऊंगी। I think we have to move now. हेलो, आते रहना। गम इस कदर बड़े। हे रॉकी रैम्बो, आई मिस यू। ये तो खत्म हो गई। इसमें भी कुछ नहीं रहता हूँ। ठुकरा रहा था मुझको बड़ी देर से ये जान।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोलो। तुमने दानिश को मारा, ये रैम्बो यहाँ, और ये वीडियो कैमरा, इसी से वीडियो बनाते थे ना तुम? क्या बकवास कर रहे हो? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और तुम अंदर कैसे आए? क्या सुना तुमने? क्या देखा? बोलो। यही सुना कि दानिश की मौत के बाद बहुत लोगों को फायदा हुआ यहाँ पर। वरुण, अच्छा हुआ तुमने दरवाजा खुला छोड़ा। मुझे लग रहा था कि यहाँ ऐसे ही कुछ होने वाला है। मैं से तो इसे डराना था। मेरी और अनुपमा के बीच में पैसे के बारे में बातचीत हुई थी, एक डील हुई थी। तुम चाहो तो मैं किसी को नहीं बोलूंगा। इफ यू नीड मनी, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। हाँ, अब तो कीमत तो वसूलना पड़ेगा आपसे मिस्टर शुक्ला, किंतु अदालत में दानिश और मेघना की मौत की कीमत। मैंने दानिश को मारा? मैंने दानिश को नहीं मारा। मुझे फंसाया जा रहा है। और तुमने तो रॉकी निर्दोष है, ये तुम भी जानते हो। और अब शिप्रा के बयान और इस सबूत के मिलने के बाद ये बात अदालत को समझाना भी बहुत आसान हो गया मिस्टर। स्मिथ एंड वेसन पॉइंट 38 अनलाइसेंस्ड ही होगा। कहीं इस गम में अपने आप को मार लिया तो इल्जाम मुझ पर न जाए। अरे बोलो। रंगे हाथों पकड़ा है उसे सर। कल देखते हैं कोर्ट में कैसे बचता है वो। यानी कि सिर्फ 25 मिनट है तुम्हारे पास। केस हारो शिप्रा आजाद, केस जीते तो शिप्रा जिंदगी से आजाद। तो तुम्हारा कहना है कि इस वीडियो की वजह से तुम ये केस जानबूझकर हारे? जी योर ऑनर, वहां बैठी शिप्रा देसाई को बचाने के लिए। और अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं कटघरे में खड़े मेरे निर्दोष मुवक्किल रॉकी को बचाऊं। वास्तव में योर ऑनर, हत्या के समय ये रेड चैनल की लॉबी में ही थे। लेकिन मिस्टर पाठक, तुमने तो खुद माना था कि रॉकी बाथरूम में था। जी, मैंने स्वयं सुरक्षा कर्मी तेज बहादुर के सेल फोन का समय 20 मिनट पीछे किया था योर ऑनर, ताकि मैं जानबूझकर अपने पक्ष को झुठला सकूं। मिस्टर पाठक, इस नई दलील को सच कैसे साबित करोगे? हम ये कैसे मान लें कि तुम ही ने उस सेल फोन का टाइम बदला था? हम ये भी कैसे मान लें कि रॉकी बाथरूम की खिड़की के बाहर केबल पकड़कर नहीं उतरा था, जबकि मिस्टर पाठक उस खिड़की के बाहर वाकई ही केबल है? मिस्टर पाठक, तुम अपने ही बुने हुए जाल में खुद फंस गए। अब रॉकी की बेगुनाही का कोई नया और ठोस सबूत पेश करना होगा अदालत में तुम्हें। मिस्टर भल्ला, आपके इस मार्गदर्शन के लिए आपका आभार मानता हूं। अगर आप अनुमति दें तो अपने मुवक्किल को निर्दोष साबित करने के लिए मैं असली हत्यारे के विरुद्ध प्रमाण पेश करूं। बाय ऑल मीन्स मिस्टर पाठक। धन्यवाद भल्ला साहब। योर ऑनर, ये वो रस्सी है जिससे शिप्रा देसाई को बांधा गया था। ये कठपुतली रैम्बो इस कहानी का सूत्र था, और ये सारी वस्तुएं प्रोड्यूसर समर अरोरा के घर से बरामद हुई है। इतना ही नहीं योर ऑनर, शिप्रा देसाई ने अपने कथन में अदालत को बताया है कि उन्हें भी समर अरोरा पर ही संदेह है।
मिस्टर पाठक, लेकिन समर अरोरा तो मर चुका है। जी योर ऑनर, पकड़े जाने के डर से उन्होंने अपने आप को गोली मार दी। ये तुम कैसे कह सकते हो केडी? क्या तुमने समर को आत्महत्या करते हुए देखा? जी नहीं, मैंने उसे आत्महत्या करते हुए नहीं देखा, लेकिन उस समय उनके घर पर ऐसा कोई उपस्थित नहीं था जो उन्हें गोली मार सके। क्यों? तुम तो वहीं थे ना? और वो तुम्हारा असिस्टेंट, क्या नाम है उसका, वरुण, वो भी तो वहीं था। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर भल्ला? योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त समर अरोरा को दानिश नागरानी के कत्ल में दोषी ठहराकर रॉकी सिन्हा को बचाना चाहते हैं। लेकिन योर ऑनर, मुझे शक है कि समर अरोरा शिकारी नहीं बल्कि खुद शिकार बना है। इसलिए मैं अदालत के सामने सच्चाई पेश करना चाहता हूं और बैलिस्टिक एवं फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर आहूजा को बुलाकर। इजाजत है। डॉक्टर आहूजा, क्या आप भी यही मानते हैं कि समर अरोरा ने सुसाइड किया था? जी, मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन यूजुअली सुसाइड शॉट्स यहाँ पर और मुंह के अंदर किए जाते हैं। लेकिन एक बात श्योर है, गन का एंगल ऊपर ही होता है। और बैलिस्टिक रिपोर्ट के अनुसार भी समर अरोरा ने ऐसे किया होगा। जी हाँ, सुसाइड केसेस में गन की नली को शरीर पर लगाकर चलाया जाता है, जिससे शरीर पर गन पाउडर के बर्न के निशान हो जाते हैं। वैसे ही निशान मिस्टर समर अरोरा के सर और बालों पर पाए गए थे। तो फिर प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर आहूजा? प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। भले ही मिस्टर समर अरोरा के उंगलियों के निशान उस गन पर पाए गए जो मिस्टर समर अरोरा के दाहिने हाथ में मिली थी, लेकिन प्रीवियस हिस्ट्री और मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से मिस्टर समर अरोरा लेफ्ट हैंडेड थे। वो अपने बाएं हाथ से काम करते थे। और जाहिर है कि लेफ्ट हैंडेड इंसान राइट हैंड से गोली क्यों चलाएगा? इसलिए ऑनर, मेरे हिसाब से यह सुसाइड नहीं बल्कि एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। डॉक्टर आहूजा, विश्व में कुछ लोग लिखने के लिए अपने दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग बाएं हाथ का, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उतनी ही सरलता से दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं। क्या यह सही है? वेरी ट्रू। हमारी भाषा में इसे एम्बिडेक्स्ट्रस कहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रहलाद। एम्बिडेक्स्ट्रस यानी कि उभय हस्त योर ऑनर, दिखावट करने के लिए दोनों हाथों का प्रयोग करने वाले। समर अरोरा ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर स्वयं यह लिखा है कि वो उभय हस्त थे। अब डॉक्टर आहूजा, क्या यह संभव है कि समर अरोरा ने अपने अपराध के लिए पकड़े जाने के डर से अपने आप को गोली मारी हो? इट इज पॉसिबल। कुछ और पूछना चाहेंगे मिस्टर भल्ला? जी नहीं। डॉक्टर आहूजा, आप जा सकते हैं। डॉक्टर आहूजा, रुकिए। योर ऑनर, मैं डॉक्टर आहूजा से चंद प्रश्न और पूछने की अनुमति चाहता हूं। इजाजत है। धन्यवाद योर ऑनर। डॉक्टर आहूजा, मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था कि इतने निकट से गोली चलाने पर गोली की विस्फोट के कारण, बारूद की बौछार के कारण उंगलियों के आसपास की चमड़ी पर बारूद के निशान पड़ जाते हैं, थोड़े जल से जाते हैं। क्या यह सही है? ये बिल्कुल सही है, लेकिन मिस्टर समर अरोरा के उंगलियों पर ऐसे कोई निशान पाए नहीं गए। मिस्टर अरोरा की उंगलियों के आसपास ऐसे कोई निशान नहीं थे। और ऑनर, एक और प्रश्न डॉक्टर आहूजा, समर अरोरा ने अगर यहां दाहिनी तरफ से गोली चलाई तो उनका शरीर किस तरफ गिरना चाहिए? लेफ्ट साइड पर। अपनी बाईं तरफ गिरना चाहिए था उन्हें, लेकिन वो सामने की तरफ मेज पर गिरे। क्या यह संभव है? यह संभव नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ योर ऑनर कि किसी ने समर अरोरा पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चलाई। गोली चलाने के बाद गन उनके हाथ में थमाई और फिर उनके शरीर को आगे की तरफ मेज पर ढकेल दिया। दैट मीन्स योर ऑनर कि प्रोसिक्यूशन की दलील 100% सही है। यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। और यदि ऐसा है तो हत्यारा अब भी जिंदा है और फरार है।
ऑर्डर ऑर्डर। मेरी तरह तुम्हारा शक भी सही है केडी। हत्यारा जिंदा है और इसी अदालत में मौजूद है। और उसका नाम है मिस्टर रॉकी सिन्हा। रियली? तो भल्ला साहब कृपया कर ये भी बता दीजिए कि मेघना सामंत और समर अरोरा का हत्यारा कौन है, क्योंकि उस समय तो रॉकी सलाखों के पीछे था। वो एक अलग केस है केडी। इसका दानिश नागरानी के मर्डर से कोई संबंध नहीं। संबंध है योर ऑनर, और इस बात की पुष्टि मैं भले ही इस समय ना कर पाऊं, लेकिन अदालत की अगली सुनवाई तक अवश्य करूंगा। कोई इस मामले को कठपुतली की तरह नचा रहा है योर ऑनर। बस उसकी डोर मेरे हाथों में आना बाकी है, और उसके बाद ये खेल खत्म। ये अदालत अगली तारीख तक मुलतवी की जाती है। समर और मेघना की हत्याओं से पहले मुझे दानिश की हत्या सुलझानी पड़ेगी। उन अंतिम पलों में ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण दानिश ने मरने से पहले रॉकी का नाम लिया? वाई? मैं देखती हूँ। अरे दरवाजा ठोकना बंद करो। ठोकना नहीं मिसेस विल्मोरिया, दरवाजा खटखटाना। दरवाजा खटखटाया जाता है। केडी वॉचमैन था। नीचू एक बच्चा तुम्हारे लिए ये सीडी छोड़कर गया था। नमस्कार, स्वागत है आपका रैम्बो और उसके मौत का खेल में भाग 3। घबराओ मत केडी, मैं पुलिस की कैद से भागा नहीं हूँ। शिप्रा ने एक नहीं 2 रैम्बो के पपेट्स बनाए थे। मैंने दोनों चुरा लिए थे उससे। मैं दूसरा वाला रैम्बो हूँ। मान गया तुम्हें केडी। तुमने पता लगा लिया कि समीर को मैंने मारा था, लेकिन ऐसा करके तुमने मेरी जान फिर मुश्किल में डाल दी। तुमने रॉकी का केस हारा और मैंने शिप्रा को जाने दिया, लेकिन अब अपने अगले शिकार को नहीं जाने दूंगा केडी पाठक। और इस बार शिकार कोई पराया नहीं, तुम्हारा अपना है। न चाहते हो आज वरुण ऑफिस क्यों नहीं आया? ओ खुदा है। केडी सर, आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चांस लेना चाहोगे केडी? नहीं ना, तो फिर वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। कल तुम्हें अदालत में रॉकी का केस हारना ही नहीं है, उसके साथ अपना भविष्य भी हारना है। समर अरोरा के कत्ल का इल्जाम अपने सर लेकर लगाना जोर का झटका, लेकिन ये झटका उस झटके के सामने कुछ नहीं है जो तुम्हें मिलेगा मेरे अगले सीडी के साथ, जिसमें वरुण की लाश के टुकड़े मिलेंगे। केटी, अब तुम क्या करोगे? अगर तुम पुलिस में गए तो ये वरुण को मार देगा, और अगर ये पपेट की बात माने और वरुण को बचा दिया तो तुम जेल पहुंच जाओगे, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। अभी एक ही रास्ता बाकी है मिसेस विल्मोरिया। वो हत्यारा कुछ और करे उससे पहले कल अदालत में मुझे उसे गिरफ्त में लेना होगा। केवल वरुण को ही नहीं, रॉकी को भी बचाना होगा। There's no other way. सो मिस्टर केडी पाठक, क्या आप अब तक हुए 3 कत्लों के बीच की कड़ी को जोड़ पाए हैं? जी योर ऑनर, और मैं ये भी जान चुका हूं कि इस कठपुतली की डोर किसके हाथों में है, और वो मेरा मुवक्किल रॉकी नहीं है योर ऑनर, कोई और ही है। योर ऑनर, इसीलिए मैं रॉकी को न्याय दिलाने का यह प्रयास
सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ूंगा। क्षमा कीजिए योर ऑनर। कि वरुण को बचाना चाहते हो तो केस के साथ अपना करियर भी हारो केडी पाठक। जैसा कि मैंने सोचा था वो यही है और सब देख रहा है। कौन केडी? किसकी बात कर रहे हो तुम? भल्ला साहब, ऊपर वाला। और जब तक वो है इस अदालत में अन्याय हो ही नहीं सकता। समय आ चुका है योर ऑनर कि मैं इस केस की पुष्टि करूं। सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम जिसने समर अरोरा की हत्या की। किसने? मैंने सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम जिसने समर अरोरा की हत्या की। किसने? मैंने ऑर्डर ऑर्डर। ये तुम क्या कह रहे हो गेडी? समर अरोरा ने जब मेरे सहायक वरुण पर गन तानी तो गन छीनने के चक्कर में हमारी झड़प हो गई। उस झड़प में गोली चल गई और दुर्भाग्यवश समर अरोरा की मृत्यु हो गई। समर अरोरा को मैंने मारा है। क्षमा चाहता हूं योर ऑनर। अपना पक्ष प्रमाणित करने के लिए मुझे यह सेलफोन अदालत में लाना पड़ा। एक शब्द का संदेश आया है योर ऑनर। शाबाश। मुझे मेरी वार्ता के लिए बधाई दी जा रही है। ऐसा ही चाहता था ऊपर वाला नहीं, असली हत्यारा। योर ऑनर, असली हत्यारा चाहता था कि मैं रॉकी का केस हार कर समर अरोरा की हत्या का आरोप अपने सर लूं। नहीं तो वो मेरे सहायक वरुण को मार देगा जो इस वक्त उसके कब्जे में है। ऑर्डर ऑर्डर। ये तुम क्या कह रहे हो गेडी? ये तुमसे किसने कहा? उसी ने योर ऑनर जो इस समय अदालत में हमारे बीच उपस्थित है और इससे ज्यादा नुकसान करे उससे पहले मैं उसका पर्दाफाश करना चाहूंगा। अनुपमा जी, अनुपमा जी एक बात बताइए। जिस समय स्वर्गीय दानेश नागरानी जी शौचालय के अंदर से अपनी जान की दुहाई दे रहे थे, आप शौचालय के द्वार के बाहर उपस्थित थी ना? जी। तो द्वार खोलकर अंदर जाकर उन्हें बचाने का विचार नहीं आया आपके मन में? जी आया था, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था, तो बाहर से अंदर जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ना 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 ना, भूल कर रही हैं आप। उस दिन दरवाजा अंदर से नहीं बाहर से ताला बंद था। बाहर से? योर ऑनर, जब मेरे सहायक वरुण ने उस शौचालय की छानबीन की, जांच पड़ताल की, तो पाया गया कि वो दरवाजा अंदर और बाहर दोनों तरफ से बंद हो सकता था और उस दिन उस समय शौचालय का द्वार बाहर से बंद था योर ऑनर। लेकिन केडी, दरवाजे को बाहर से किसने लॉक किया था? उसी ने भल्ला साहब जो कुछ ही क्षण पहले दानिश जी की हत्या करके दरवाजे से बाहर निकला था। ये तुम क्या कह रहे हो केडी? दानिश ने तो कहा था कि रॉकी उससे मारने वाला है। हाँ, कहा था। कुछ और भी कहा था स्वर्गीय दानिश जी ने। याद करिए अनुपमा जी, क्या कहा था? जी वो कह रहे थे कि दरवाजा खोलो
उन्हें बाहर आने दो। अनुपमा जी, अगर आप भगवान न करे किसी शौचालय में बंद हो जाए तो क्या करेंगी आप? जी, मैं मदद के लिए चिल्लाऊंगी। मदद के लिए चिल्लाएंगी और दरवाजा खटखटाऊंगी, उसे खोलने की कोशिश करूंगी और बाहर आने की कोशिश करेंगी। तो क्यों अनुपमा जी, बताइए हमें कि स्वर्गीय दानेश जी ने ऐसा कुछ करने का प्रयास नहीं किया, सिर्फ चिल्लाते रहे अंदर, क्यों? केडी, हो सकता है कि उसके सीने में खंजर हो और वो खटखटाने की अवस्था में ना। भल्ला साहब, पुलिस के अनुसार स्वर्गीय दानेश जी की लाश शौचालय के द्वार के पास मिली। योर ऑनर, मैं पूछना चाहूंगा कि क्या उस समय स्वर्गीय दानेश जी इतने लाचार थे, इतने बेबस थे कि चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहे थे, लेकिन हाथ उठाकर दरवाजा खटखटा नहीं पाए? मान लिया खटखटा नहीं पाए, अरे इससे साबित क्या होता है? हाँ केडी, अचानक तुम ये दलील क्यों पेश कर रहे हो? वो इसलिए योर ऑनर, क्योंकि उस दिन मेरे कार्यालय में, मेरे ऑफिस में हुए एक खटखटाहट ने मेरे मन में सोए हुए प्रश्न को खटखटाकर जगा दिया कि अंततः क्यों स्वर्गीय दानेश नागरानी ने उस समय शौचालय का दरवाजा खटखटाया नहीं। केडी, तुम्हारी ये खटखटाहट अब मुझे खटक रही है। मरने के बाद दानिश की आत्मा मदद के लिए पुकार रही थी? जी नहीं भल्ला साहब, आत्मा नहीं, वो स्वर योर ऑनर एक जीवित व्यक्ति का था जो उस समय बाथरूम के बाहर था। क्या? इंसान बाहर और आवाज अंदर से? केडी, इट्स नॉट पॉसिबल। एब्सोल्युटली पॉसिबल भल्ला साहब। वाया वेंट्रिलोक्विज्म योर ऑनर। वेद प्रक्षेप, पेट बोली की कला, जहां कोई व्यक्ति बंद होठों से आवाज निकालता है और देखने वालों को ऐसा लगता है कि वो आवाज कहीं और से आ रही है। गोद में बैठे हुए कठपुतली से, सामने बैठे हुए किसी और व्यक्ति के मुंह से, या फिर बंद बाथरूम के अंदर से। योर ऑनर, लेकिन मुझे तो वेंट्रिलोक्विज्म बिल्कुल नहीं आता। निश्चिंत रहिए अनुपमा जी, मैं भली भांति जानता हूं कि वेंट्रिलोक्विस्ट असल गुरुद्वादी आप नहीं, कोई और है। योर ऑनर, रॉकी और शिप्रा भी नहीं हो सकते, क्योंकि उस समय ये दोनों बाथरूम के आसपास भी नहीं थे। असल वेंट्रिलोक्विस्ट कोई तीसरा ही व्यक्ति है। योर ऑनर, 6 वर्ष पहले द ग्रेट वेंट्रिलोक्विस्ट एंड पपेटियर श्री रामदास अथर्वा के पास इन्होंने 11 महीने का कोर्स किया था। Am I right? Am I right? Or am I right? Or am I right? Mr. Pankaj चतुर्भुज। तो मिस्टर चतुर्भुज, सबसे पहले न्यायाधीश महोदय को बताइए कि आपने कब, कैसे, कहां, क्यों दानेश नागरानी जी को मारा। उसके बाद मेघना और समर की बात करेंगे। क्या कह रहे हैं आप? मैंने किसी को नहीं मारा। आप लगे हाथ ये भी बता दीजिएगा कि आपने मेरे सहायक वरुण को कहां कैद कर रखा है, बचाने जाना पड़ेगा उसे। कौन वरुण? आप किस वरुण की बात कर रहे हैं? मैं नहीं जानता किसी वरुण को। अच्छा, तो फिर आपने उसे जान से मार देने की धमकी SMS द्वारा क्यों भेजी मुझे? कैसा मैसेज? यू कैन चेक माई मोबाइल फोन। देखिए, इसमें कोई मैसेज नहीं होगा। नहीं नहीं मिस्टर चतुर्भुज, मैं इस फोन की बात नहीं कर रहा, उस फोन की बात कर रहा हूं जो आपके गुप्त नंबर पर चलता है। क्या कह रहे हैं आप? इंस्पेक्टर दवे, जरा तलाशी लीजिए इनकी। हो क्या रहा है? धन्यवाद इंस्पेक्टर दवे। ये संदेश जो आपने भेजा और ये जो मैंने पाया। योर ऑनर, मुझे नहीं लगता कि आपका अपराध सिद्ध करने के लिए मुझे
और कोई साक्ष्य की आवश्यकता है। अब बताइए मिस्टर चतुर्भुज। हाँ, मैंने ही दानिश को उस दिन मीटिंग खत्म होने के बाद जब सबने ब्रेक लिया तो कॉन्ट्रैक्ट की फाइल लेकर दोबारा बोर्ड रूम में गया और दानिश नागरानी के साइन करने का बहाना लेकर वापस आया। फिर मैंने वेंट्रीलोकिज्म के द्वारा ऐसा जताया कि दानिश अंदर से मदद मांग रहा है। राइट। और फिर जब आपको लगा कि मैं रॉकी को बचा लूंगा तो आपने रैम्बो को चुराकर मेरे साथ ये कठपुतली का खेल खेला। हाँ, मैंने ही आपकी फाइल में मेघना से चुराए हुए टिश्यू पर नोट लिखकर छोड़ दिया था और अपनी आवाज रिकॉर्ड करके वीडियो सीडी आपको भेजी और मेघना को भी खत्म कर दिया और फिर शिप्रा को किडनैप किया। और उसको ये एहसास दिलाया कि मैं ही समर अरोड़ा हूं। ये बताइए चतुर्भुज जी के समर अरोड़ा जी के घर आपने वो सारा सामान कब छिपाया आपने? जिस दिन मैं और अनु समर अरोड़ा से मिलने गए थे मैंने आपको देखा और आपके जाते ही और अंततः आपने वरुण को अगवा कर लिया। वैसे कहाँ है मेरे सहायक इस वक्त? वो माहिम फोर्ट की खोली में 24 आजाद नगर। ये जो पूरा खेल खेला आपने, इसके पीछे कारण जान सकते हैं? बचपन से ही मैं वेंट्रीलोकिस्ट बनना चाहता था। मैं टीवी का सबसे पहला वेंट्रीलोकिज्म शो स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन इस रॉकी ने बाजी मारी। मेरे बचपन का सपना तो तोड़ा ही, साथ में मेरा प्यार भी। जब किसी भी चैनल ने मुझे कोई भी शो देने से इनकार कर दिया तो उसने मुझे बेकार समझकर मुझको छोड़ दिया और कहीं और शादी कर ली। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं इस रॉकी ने मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बर्बाद। Thank you for the confession, Mr. Pankaj Chaturbhuj. The defense rests, Your Honor. ये अदालत पंकज चतुर्भुज को दानिश नागरानी, मेघना सामंत और समर अरोड़ा के कत्ल में दोषी पाते हुए ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है और मिस्टर रॉकी उर्फ रणदीप सिन्हा से सारे इल्जामात दूर करके उन्हें बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। बहुत जल्द मुलाकात होगी केटी। अगर हो भला तो हो भला। अल्लाह ही अल्लाह। अरे बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच केडी सर, एंड डबल थैंक यू। डबल क्यों?
क्योंकि आपने मेरे साथ साथ मेरे रैम्बो की भी जान बचाई। तुम्हारा पार्टनर? यस। अरे अब तो मुझे तुम्हें तुम्हारे पार्टनर से मिला देना चाहिए। आई एम राइट। और होटल की बदनामी हुई है, 20 लोग दूषित खाने की वजह से अस्पताल पहुंच गए हैं। मुझे सच सच बताओ, वो शाही कोरमा किसने बनाया था? मलिक सर प्लीज। सर शांत हो, मैं देखता हूँ। मिश्रा सर, मैंने तो पहले ही कहा था कि मसाले की प्रॉब्लम है। ये नया कुक विजय है ना, इसी ने मसाला पीसा था सर। कुंदन मैम झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो मसाला तो आपने पीस के मुझे दिया था ना। रेस्टोरेंट के 15 साल के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ, वो कल रात को हुआ। आज के हर पेपर ने हमारे किचन की बुराई की है। शेफ प्लीज, आप उसी को कहिए जिसने वो शाही कोरमा बनाया था। शाही कोरमा योगिता ने बनाया था। बनाया किसी ने भी था, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी थी। आंख के ना सुरजेकर। यस सर। मिस्टर मलिक का फोन आया था मुझे आज। वो चाहते हैं तुम ये नौकरी छोड़ दो। लेकिन शेफ ये आई एम सॉरी, अब से इंडियन सेक्शन का इंचार्ज मिश्रा होगा, तुम नहीं। ऐसे ये मिश्रा है कहाँ? तो गाया क्यों नहीं? भगवान, मिश्रा कहाँ है? सर मुझे क्या पता कि कुंदन कहाँ पर है? आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? कल के हादसे के बाद सबसे पहले उसे यहाँ होना चाहिए था। लगता है मिश्रा को नौकरी प्यारी नहीं। ये तुम सब के लिए लास्ट वार्निंग है। लास्ट वार्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये मिश्रा कहाँ मर गया? शेफ, मेरे को लगता है कि फोन फ्रीजर में बज रहे हैं। फ्रीजर में फोन? क्या कल रात मिश्रा वहीं भूल गया? देख। जी सर। चेक करो। My God! He is dead, chef. Dead? मेरा ना मैंने कुछ नहीं किया। कल रात तुम और कुंदन ही थे ना लास्ट किचन में, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। ये क्या कुछ नहीं किया? ये कैप भी तेरी है सुखदेव। सच बोल रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं। मैंने कुछ नहीं। सुंदरराज, पुलिस को बुलाओ। हेलो जी, केडी पाठक बोल रहा हूँ। आप कौन? हेलो हेलो। कमाल है, मिस्टीरियस लेडी। नाम पूछा तो फोन बंद कर दिया। कहती है इंडियन अंगारा रेस्टोरेंट के कोई रसोइया है विजय, उसे अपने सहकर्मी की हत्या के आरोप में फंसाया गया है। सर आप मेरा केस लड़ेंगे? इतने बड़े वकील हैं और मेरा केस लड़ेंगे सर? मैं तो सोच भी नहीं सकता सर।
आज ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान स्वर्ग से उतर के मेरे लिए आए हैं। अरे बस बस थैंक यू सर। बस बस। देखो सुखदेव, सत्य से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। सच सच बताओ सुखदेव, कुंदन को तुमने मारा या नहीं? नहीं सर, मैं सच कहता हूँ सर। मैं अपनी स्वर्गवासी माँ की कसम खा के कहता हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उसे नहीं मारा सर। योर ऑनर, अंग्रेजी में एक सेइंग है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। यानी कि जब एक ही डिश में 10 लोग चम्मच घुमाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो डिश खराब हो जाएगी। और उस रात रेस्टोरेंट का शाही कोरमा भी कुछ ऐसा ही खराब हुआ कि रेस्टोरेंट के 20 गेस्ट को सिवियर फूड पॉइजनिंग हो गई। और उसके बाद शुरू हुआ किचन में द ब्लेम गेम, यानी कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का सिलसिला। योर ऑनर, ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं बल्कि मिस्टर सुखदेव की तौहीन थी, a serious insult। सुखदेव जो 8 साल की उम्र में टीचर के हाथ से केन खाने की वजह से इतने नाराज थे कि उन्होंने भरे क्लासरूम में अपने उसी क्लास टीचर के सर पर पत्थर दे मारा। और अब क्योंकि सुखदेव बड़े हो गए हैं तो उनका जवाब भी बड़ा हो गया। मिस्टर आनंद, मुझे ये बताइए कि उस रात बहस के बाद जब सब चले गए तो किचन में कौन बाकी रह गया था? किचन में लास्ट तक विजय और कुंदन रुके हुए थे क्योंकि शेफ ने उन्हें सफाई की पनिशमेंट दी हुई थी। इस पनिशमेंट का डबल पनिशमेंट दिया मिस्टर सुखदेव ने मिस्टर कुंदन मिश्रा। जब वो उन्हें डीप फ्रीजर में ले गए और वहां पर इस बट्टे से उनके सर पर पीछे से वार किया, और उसके बाद बेहोशी की हालत में उन्हें वहां पर लॉक करके आ गए, जहां पर मिस्टर मिश्रा हाइपोथर्मिया यानी कि ठिठुरती गहरी ठंड की वजह से मर गए। वो मैं बस मिस्टर सुखदेव, मैं क्या कर रहे हैं? क्या ये वही सिलबट्टे का बट्टा नहीं है जिसे तुम अपने रेस्टोरेंट के किचन में रोज इस्तेमाल करते हो मसाला कूटने के लिए? इस बट्टे पर न सिर्फ मरहूम कुंदन मिश्रा के खून के धब्बे हैं बल्कि तुम्हारी उंगलियों के निशान भी। और फ्रीजर के अंदर कुंदन मिश्रा की लाश के पास हमें आपकी शेफ्स कैप भी मिली। आप मुझे यह बताइए कि वो वहां पर कैसे पहुंचे अगर आप वहां पर नहीं थे? सुखदेव, केडी सर, इनकी बातों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। ये कैप मेरी ही है और ये बट्टा भी मेरे ही वर्क स्टेशन का है, यहाँ तक कि इस पर लगे हुए उंगलियों के निशान भी मेरे ही है। अब और क्या कहूँ मैं? ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, निशान लगाए भी जा सकते हैं, सुराग छोड़े भी जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं प्रोसिक्यूटर साहिबा की कलम रुमाल द्वारा उठाकर अदालत की दीवारों पर चित्र बनाकर कलम को वहीं छोड़ दूं तो इस अपराध के लिए प्रोसिक्यूटर साहिबा पकड़ी जाएंगी। मिस्टर पाठक, लिखावट से याद आया कि उस डीप फ्रीजर की जमीन की बर्फ पर मिस्टर मिश्रा ने खुद अपने हाथों से एक नाम लिखा था, सुखदेव, यानी कि विजय सुखदेव। तो क्या ये नहीं हो सकता मिस बोस कि वो नाम किसी और ने लिखा हो? लेकिन केडी सर, वो हैंडराइटिंग कुंदन भाई की ही है, मैं पहचानता हूं। बिल्कुल सही कहा आपने सुखदेव। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि वो राइटिंग मरहूम कुंदन मिश्रा की ही है, जिन्होंने मरने से पहले खुद अपने हाथों से अपने कातिल का नाम लिखा था, यानी कि आपका नाम सुखदेव। योर ऑनर, कुंदन जी ने मरने से पहले सिर्फ एक नाम लिखा था, सुखदेव। उसके आगे हत्यारा, कातिल, किलर ऐसा कोई शब्द नहीं लिखा था, इसीलिए ये आरोप लगाना अनुचित होगा। योर ऑनर, मरहूम ने सिर्फ इन्हीं का नाम क्यों लिखा? इनके प्रश्न के बदले में एक और प्रश्न, योर ऑनर। उस समय कुंदन की जेब में उसका सेल फोन था, क्यों उसने अपने सेल फोन द्वारा मदद नहीं मंगवाई? हो सकता है कि होश आने से पहले ही उनकी मौत हो गई। तो सुखदेव नाम कुंदन ने कब लिखा? बेहोशी में? सर,
वो फ्रीजर रूम में शायद मोबाइल का सिग्नल नहीं आता। पागल हो गए हो क्या तुम? अपने ही विरुद्ध बोल रहे हो। जब तक मैं ना बोलूं मुंह मत खोलना। योर ऑनर, सुखदेव जी शायद भूल रहे हैं कि कुंदन जी का सेलफोन बजने के कारण ही उनका मृत शरीर दूसरों को मिला था। इट्स अ वैलिड पॉइंट मिस प्रोसिक्यूटर। अगर कुंदन बर्फ में सुखदेव का नाम लिखने के योग्य था तो फिर उसने वही योग्यता फोन से मदद मांगने में क्यों नहीं लगाई? योग्यता से याद आया योर ऑनर, एक ऐसी महिला जो शायद इस केस पर रोशनी डाल सके, मेरी अगली साक्षी मिस योगिता अग्रवाल। योगिता जी, आनंद का कहना है कि उस रात रेस्टोरेंट के रसोई घर में अंतिम रहने वाले दो व्यक्ति थे, सुखदेव और स्वर्गवासी कुंदन जी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी। आप क्यों रात के 1:30 बजे उस रेस्टोरेंट के रसोई घर में लौट कर गई थी? क्या? नहीं, मैं वापस नहीं लौटी थी। ये झूठ किसने कहा आपसे? झूठ है या सच ये तो समय ही बताएगा, लेकिन ये बात मुझे सुखदेव ने कही थी क्योंकि इन्होंने आपको वहां लौटते हुए देखा था योगिता जी। सर, उस दिन वहां पर अंधेरा बहुत ज्यादा था, शायद कोई और होगा, मैंने ठीक से नहीं देखा था। सुखदेव, तुमने तो अपने कथन में मुझे बताया था कि तुमने वहां योगिता को साफ साफ देखा था। अब झूठ क्यों बोल रहे हो? मिस्टर पाठक, ये सच बोलने से नहीं बल्कि झूठ बोलने से डर रहे हैं, क्योंकि इन्हें अच्छी तरह से पता है कि उस रात इन्होंने योगिता को वहां नहीं देखा था। सर, अब तो खुद सुखदेव ने कह दिया कि मैं वहां पर नहीं थी, तो अब मैं जाऊं? अरे रुकिए ना, इतनी शीघ्रता किस बात की है? आई हैं तो एक और प्रश्न का उत्तर देते जाइए। सुना है कि अगले महीने की 9 तारीख को आपका विवाह है। जी। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। तो स्पष्ट है कि आपने अपने किचन के पूरे स्टाफ, सहकर्मियों को आमंत्रित किया होगा अपने विवाह में। शायद स्वर्गवासी कुंदन जी को आपने निमंत्रण पत्र नहीं भेजा था, कोई खास कारण? जी, वो हमारी आपस में नहीं बनती थी, इसीलिए मैंने नहीं दिया। अद्भुत बात है कि जिससे नहीं बनती उसी को आपने उसी रात को, जिस रात को उनका देहांत हुआ, रात 1 बजे फोन किया था। फोन क्यों किया था आपने? प्लीज। एक्चुअली कुंदन मेरी शादी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। अच्छा, इंटरेस्टिंग। कुंदन और मेरे बीच में 1 साल पहले रिश्ता था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन कुंदन ने मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा। जब उसको पता चला कि मेरी शादी हो रही है तो उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ओह, ऐसी अब समझ में आ रहा है मुझे। कुछ तो ब्लैकमेल कर रहा था और इन्हीं धमकियों के कारण आपने उससे बदला लिया, उसे मारकर। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं वहां वापस जरूर लौटी थी, लेकिन बस इतनी मिन्नत करने कि वो मेरी शादी में बखेड़ा क्रिएट ना करे। लेकिन जब मैं किचन में लौटी, मुझे लगा कि मेरे आने से पहले कुंदन वहां से चला गया होगा। लेकिन जब मैं मुड़कर वापस जाने वाली थी कि योगिता जी, क्या ये वही हल्दी लगा हुआ किचन टॉवल है जो उस रात वहां पर था? जी, पता नहीं क्यों किसी ने इसे फ्रीजर के थर्मोस्टेट पर लगा दिया था। योगिता जी, वो किसी ने इसलिए किया था ताकि जब वो थर्मोस्टेट का टेम्परेचर 0 डिग्री से -15 डिग्री कर रहे थे, तब उनकी उंगलियों के निशान उस थर्मोस्टेट पर ना आए और मिस्टर मिश्रा की मौत जल्द से जल्द हो जाए। पर मैंने उसको हाथ नहीं लगाया, मैंने नहीं रखा वहां पर। प्रोसिक्यूटर साहबा, ये बताइए कि अगर हत्यारा सुखदेव का शेफ कैप लेकर डीप फ्रीजर के अंदर रख सकता था, तो इसका ये किचन क्लॉथ लेकर के थर्मोस्टेट पर क्यों नहीं छोड़ सकता था? हाँ, और फ्रीजर का टेम्परेचर मैंने इस कपड़े से थोड़ी ना बदला था, वो तो दूसरा कपड़ा था।
आपने अभी अपने आप ये कबूल किया है कि आपने थर्मोस्टेट का टेम्परेचर चेंज करने के लिए दूसरे कपड़े का इस्तेमाल क्यों किया? मैं तो बस 0 से -15 डिग्री टेम्परेचर आपने इसलिए बदला ताकि मिस्टर कुंदन मिश्रा की मौत जल्द से जल्द हो जाए। वैसे भी उस किचन में किसी आम कुक को फ्रीजर का टेम्परेचर बदलने की अनुमति नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि अगर आप फ्रीजर का टेम्परेचर बदलने जा रहे थे तो आपने कपड़े का इस्तेमाल क्यों किया? वो इसलिए ताकि उस थर्मोस्टेट पर आपकी उंगलियों के निशान ना छपे। Am I right? योर ऑनर, ऐसा भी तो हो सकता है कि रसोई करते समय सुखदेव के हाथ गंदे रहे हों, इसीलिए इसने कपड़े का इस्तेमाल किया। जी हाँ मिस्टर पाठक, इसके हाथ सिर्फ गंदे नहीं बल्कि रंगे हुए थे। मिस्टर कुंदन मिश्रा के खून से रंगे हुए थे। बोलिए बोलिए, आप ही ने कत्ल किया है मिस्टर कुंदन मिश्रा का? बताइए इस कोर्ट को। हाँ, मैंने ही मारा उसे, मैंने ही मारा। ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट प्लीज। सुना आपने? मैंने ही मारा उसे, मैंने अपने हाथों से मारा। मेरे बाप ने भी कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की और कुंदन हमेशा हमेशा मुझे नीचा दिखाता था और उस दिन सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा। उसी दिन मैंने ठान लिया, मैं उस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए जब शेफ हम दोनों को अकेला छोड़ के चला गया तो मैंने। ओए, जल्दी से सारा साफ कर दे, सीनियर रूम है तेरा और मैं जा रहा हूँ। कुंदन भाई, बोल। ये बहुत भारी है, जरा वो फ्रीजर में रख दो ना प्लीज। इतना सा काम करके थक गया? इतना छोटा से मटका नहीं उठता तेरे से? क्या कर दिया मैंने? गुस्से में आके कुंदन भाई की जान ले और आज खुद की भी जिंदगी का अंत कर दिया। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मैं ही खूनी हूं, मैं ही खूनी हूं। इस मुकदमे का फैसला अगली सुनवाई में होगा, तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है।
इस तरह नजरें झुकाकर खड़े रहने से तुम्हारा किया मिट नहीं जाएगा सुखदेव। आप यहाँ पर क्यों आए सर? मैंने तो अपना जुर्म कबूल कर लिया ना। तो अपना अपराध पुलिस के सामने क्यों नहीं माना? इतना लंबा चौड़ा मुकदमा ही नहीं होता। यहीं मेरे सामने खड़े होकर अपने स्वर्गवासी माता जी की सौगंध खाकर तुमने कहा था कि हत्या तुमने नहीं की। वो क्या था? वो झूठी कसम थी सर, झूठी थी। मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें क्षमा करना है या दंड देना है, ये अब अदालत का निर्णय है। लेकिन जहां तक मेरा प्रश्न है, तो अब मुझसे मदद की अपेक्षा मत करना। मैं सिर्फ बेगुनाहों की मदद करता हूं, अपराधियों की नहीं। कांस्टेबल सुखदेव, सुखदेव, ये कोई आम मर्ज नहीं है। इतना बड़ा ट्यूमर इसके ब्रेन में। हम सरप्राइज के ये अब तक जिंदा कैसे है? लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने सुखदेव की फाइल पढ़ी है। उसके अनुसार तो 1.5 साल से ही अपनी चिकित्सा करवा रहा है। इसका मतलब ये अपनी स्थिति के बारे में जानता था। हाँ सर, हम सब भी जानते थे। योगिता, योगिता, योगिता जी, योगिता जी, आप अपना वादा पूरा कीजिए, वरना मैं सबको बता दूंगा उस चिट्ठी में क्या था। आई थिंक हमें इन्हें जल्द से जल्द ऑपरेट करना होगा। अगर हम इनका ट्यूमर निकाल सके तो ये बच जाएंगे, वरना इनका बचना बहुत मुश्किल है। जी डॉक्टर, किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो बताइएगा। हाँ वरुण, थैंक गॉड, सुखदेव का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। सफल ऑपरेशन के लिए मुबारक सुखदेव। ऊपर वाले ने तो आपको एक और मौका दे दिया, लेकिन अफसोस कानून आपको दूसरा मौका नहीं दे पाएगा और आपकी बची कुछ जिंदगी सलाखों के उस पार कटेगी। मिस बोस, सलाखों के किस पार? इस पार या उस पार? मिस्टर पाठक, इनके इकबाल जुर्म के बाद भी आप मुझसे इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं? हाँ देखिए ना, पूछना पड़ रहा है क्योंकि मेरे हाथों में यहाँ ये पत्र और चेक की फोटोकॉपी है जो मुझे सुखदेव की कोठरी से बरामद हुई। क्या अब भी तुम यही कहोगे सुखदेव कि तुम ही ने कुंदन मिश्रा की हत्या की? सच कहता हूं, नहीं, मैंने उसका खुद नहीं किया सर। ऑर्डर ऑर्डर। तो फिर कृपया कर अदालत को बताइए कि पहली सुनवाई में इसके विपरीत क्यों कहा था आपने? सर, जब आपने ये केस लिया उसके बाद योगिता आई थी जेल में मुझसे मिलने के लिए और साथ में लेकर आई थी मेरा टर्मिनेशन लेटर और मेरा आखिरी चेक। उसी लिफाफे के अंदर मुझे एक और छोटा सा लिफाफा मिला और उसमें ये चिट्ठी और ये चेक की कॉपी मिली मुझे। और उस चिट्ठी में लिखा था कि अगर तुम मिश्रा के कत्ल का इल्जाम अपने सर पे ले लोगे तो ये 20 लाख रुपए तुम्हारे परिवार को मिल जाएगा। तुम वैसे भी मरने वाले हो, जीते जी तो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सके, कम से कम मरने के बाद तो कर सकोगे। आज जो चेक की कॉपी भेजी, कल वो चेक असली होगा। 20 लाख। साहब, उस चिट्ठी और चेक की कॉपी ने मुझे हिला दिया। मैं तो बीमारी की वजह से वैसे भी मरने वाला था, लेकिन अपने परिवार के लिए क्या छोड़ के जाता? 3 बहनें, 2 छोटे भाई, ऊपर से बीमारी की वजह से 4 लाख रुपए का कर्जा। कैसे चुकाते वो लोग? सड़क पे आ जाते सर।
और ऐसे में वो चेक, मेरे नाम के आगे 20 लाख रुपए की रकम। मैं तो वैसे भी मर जाता, लेकिन मेरे परिवार के लिए वो एक जीवन दान से कम नहीं होता सर। बस यही कारण था योर ऑनर कि सुखदेव ने कुंदन की मृत्यु का दायित्व अपने सर लिया। अब ये पत्र और 2 ही सुराग है जो हमें असली हत्यारे तक पहुंचाएंगे। दो ही सुराग है जो हमें असली हत्यारे तक पहुंचाएंगे। मिस्टर पाठक, ये चिट्ठी तो टाइप्ड है। इसे तो किसी भी कंप्यूटर या टाइपराइटर पर टाइप किया जा सकता है, जो खुद सुखदेव भी कर सकता है। ये चिट्ठी मैंने नहीं लिखी, ये चिट्ठी उसने लिखी है जो मुझ तक इसे लेकर आई थी। योगिता, जज साहब, मुझे नहीं पता कि उस लिफाफे के अंदर ये चिट्ठी और ये चेक की कॉपी कैसे आई और किसने डाली। मैं तो बस सुखदेव को उसका टर्मिनेशन लेटर और चेक देने गई थी। मैं कसम खाती हूँ, मैं खुद सुखदेव की हमदर्द हूँ। मैं समझती हूँ कि वो बेकसूर है, इतना कि केडी सर को उसका केस लेने के लिए भी मैंने ही कॉल किया था। हाँ, ये तो आपकी आवाज सुनते ही मैं जान गया था कि आप ही थी जिन्होंने मुझे फोन किया था। वैसे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि अपने आप को संदेह की सीमा से हटाने के लिए हत्यारा स्वयं केस लेकर के मेरे पास आया। बहरहाल ये बताइए कि उस दिन आपने अपना नाम नहीं बताया था, अपने आप को गुप्त रखना क्यों चाहा? वो इसलिए क्योंकि अगर मलिक सर को पता चल जाता कि मैं सुखदेव की मदद कर रही हूँ तो वो मुझे जॉब से निकाल देते, और कुछ ही दिनों में मेरी शादी है, हजारों खर्चे, मैं मुश्किल में आ जाती सर। तो अगर आपकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है तो सुखदेव को 20 लाख रुपया देना आपके प्रति एकदम असंभव होता। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ। 20 लाख मैंने आज तक मेरे जीवन में नहीं देखे हैं, तो मैं इसको कैसे दूंगी? एक मिनट सर, मैं बताती हूँ ये किसकी करतूत है। शेफ आनंद सुरजेकर की। शेफ आनंद और कुंदन के बीच में बहुत जोर से लड़ाई हुई थी। इन्होंने ही मारा है उसे और इल्जाम लगाकर फंसा दिया सुखदेव को। और हाँ, सुखदेव का टर्मिनेशन लेटर भी मुझे शेफ आनंद ने ही टाइप करके दिया था। उन्होंने ही चुपके से उस लिफाफे के अंदर वो चेक की कॉपी और लेटर डाला होगा। सर, ये योगिता झूठ बोल रही है, मुझे फंसा रही है ये लड़की। हाँ, मैंने एक लिफाफा दिया था योगिता को, लेकिन उसके अंदर सिर्फ विजय का टर्मिनेशन लेटर था और कुछ नहीं था, कोई चेक नहीं था। मेरे पास 20 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? उल्टा रिश्वत तो मुझे लोग दे रहे हैं। आपको लोग रिश्वत दे रहे थे? कौन लोग थे वो जो आपको रिश्वत दे रहे थे, बताइए। मुझे एक फ़ोन आया था, वो कह रहा था कि वो मुझे 5 लाख रुपए देगा अगर मैं इस रेस्टोरेंट के खाने में जहर मिलाता हूँ। लेकिन मैंने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं की थी, कुंदन ने कर ली थी। ये जो आप स्वर्गीय कुंदन मिश्रा पर आरोप लगा रहे हैं, इसका कोई आधार है या नहीं? उसने मुझे शराब के नशे में ये बात कही थी। तो अब ये स्पष्ट है कि उस रात खाने में जो प्रदूषण किया गया था वो कुंदन मिश्रा ने ही किया था। ये बात आपने पहली सुनवाई में अदालत को क्यों नहीं बताई? नहीं बताई मतलब मुझे लगा उसका इस केस से क्या लेना देना है, और मैं क्यों खामखा अपना नाम इन्वॉल्व करूं इन सब बातों में। बस यही
आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं सर? बिलीव मी, मैंने कोई चेक विजय को नहीं दिया है, ना तो मैंने कुंदन का खून किया है। इतनी बड़ी रकम मेरे पास कहाँ से आएगी सर? मिस्टर पाठक ये सही कह रहे हैं। ये 13 आम सैलरी लोग हैं। इनके पास 20 लाख रुपए कहाँ से आएंगे घूस देने के लिए? योर ऑनर, एक व्यक्ति है जिसके लिए 5 लाख 20 लाख इतनी बड़ी रकम नहीं है, और वो है नाम। एक तो उस फूड पॉइजनिंग वाले इंसिडेंट ने पहले ही मेरे रेस्टोरेंट का नाम काफी बदनाम कर दिया है, और अब अपने ही शेफ का कत्ल करके मैं अपने रेस्टोरेंट का नाम डबल बदनाम करूंगा। हाँ मिस्टर मलिक, और उसका कारण ये है कि आप जान गए थे कि उस रात भोजनालय में जो आपका खाना प्रदूषित हुआ था वो कुंदन मिश्रा ने ही किया था। इसका बदला आपने लिया उसकी हत्या करके। नहीं, मुझे तो अभी पता चला है कि ये सब कुंदन का किया हुआ था। श्योर? बिल्कुल। चलिए आपकी बात मान लेते हैं। ये बताइए कि कुछ चेक मैंने न्यायाधीश महोदय को दिया कुछ देर पहले, उसकी एक कॉपी है, तो पहचानते हैं? जी नहीं। अद्भुत, क्योंकि आपके बैंक ने जो प्रमाण पत्र हमें दिया है उसके अनुसार तो ये उसी चेकबुक का चेक है जो आपको दिया गया था। खाता आपका, बैंक आपका। हाँ, चश्मे लगाकर जरा पुष्टि कर लीजिए, आप ही का चेक है या नहीं? हाँ, ये चेक तो हमारा ही है, लेकिन मैंने सुखदेव के नाम का कभी कोई चेक नहीं काटा। और 20 लाख का? नहीं, कहीं कोई कुछ गड़बड़ है। एक मिनट, इस नंबर का चेक तो हमने, हाँ, इस नंबर का चेक हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए निकाला था। 20,000 का टैक्स भरने के लिए। लेकिन मुझे लगता है किसी ने इस चेक की कॉपी बनाई है और उसमें फेरबदल कर दिया है, और फिर उस पर 20 लाख लिखकर ऊपर से सुखदेव का नाम लिख दिया है। योर ऑनर, मिस्टर मलिक सच कह रहे हैं। जांच पड़ताल के बाद यह पता चला है कि म्युनिसिपल अथॉरिटीज के पास भी इनके इस चेक का रिकॉर्ड है, इसी रकम का 20,000। तो जरा स्मरण करके बताइए मिस्टर मलिक कि ये चेक आपने किसके हाथों में दिया था? वो कौन है जो इस चेक में फेरबदल कर सकता था? वो चेक मैंने, हाँ, तरुण, वो चेक मैंने तरुण सुंदरराज को दिया था, किसी के हाथों बैंक में डिपॉजिट करवाने के लिए। जी हाँ, मलिक सर ने मुझे वो चेक दिया था, 20,000 रुपए का चेक, जो मैंने एज इट इज शिजू वर्गीस को दिया था, ताकि नेक्स्ट डे रेस्टोरेंट आते वक्त वो म्युनिसिपल ऑफिस में जमा कर। आप उसे पूछ सकते हैं। पूछता हूँ। सर, शेफ ने मेरे को बिल और चेक दोनों दिया था, और मैंने वो चेक सीधा डिपॉजिट कर दिया, और कुछ नहीं। यानी कि उस चेक का छाया चित्र, उसकी फोटोकॉपी आपने नहीं निकाली, आपने उसमें फेरबदल नहीं किया, और आपने पत्र लिखकर योगिता के कागजों में नहीं मिलाया। हाँ, आपने किया ये सब? आयु, मेरा मतलब ना सर, मेरा हिंदी थोड़ा वीक, तो मैं सच्ची बोलता हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया है। आयु, कुरवाना पड़ा सत्य, मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ, जब आपका हिंदी व्याकरण इतना मामूली है तो वह इतनी शुद्ध हिंदी में पत्र लिखकर तो संभव ही नहीं। ऐसा तो एक ही व्यक्ति कर सकता है योर ऑनर। मैं एक बार सुंदरराज जी को फिर से कटघरे में आमंत्रित करना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि वो चेक मैंने बदला, वो लेटर मैंने लिखा? आप तरुण जी देखिए, मिस्टर मलिक ने तो चेक सही बनाया था, उसे वर्गीस जी ने खाते में डाला, बीच में बचे आप। देखिए, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर किसने किया? मुझे क्या मालूम, मलिक सर हो सकते हैं, उनको पूछिए, उनको पकड़िए। मैंने पूछा था उनको और उन्होंने बताया कि उन्होंने चेक सही बनाया था और वो नगर पालिका के खाते में दर्ज किया गया था, जो बात भी सच है क्योंकि इसकी सूची उनके बैंक के पास भी है। देखिए, मैं कुछ नहीं जानता, कोई तीसरा आदमी। अरे तीसरा कैसे? तीसरा तो आप ही थे ना, आप ही बताइए। तो तीसरा मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे क्या मालूम, मैंने कहा आपसे मैं कुछ नहीं जानता। ऐसा आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएंगे? आप ही बताइए। मिस्टर पाठक, आप इस तरह से प्रेशर डालकर इनसे कन्फेशन नहीं उगलवा सकते। देखो देवयानी, जब मैं मिस्टर पाठक, इट इज मिस बोस, थैंक यू। ओके, मिस
देवयानी बोस। यस। आपको अपने नाम की अगर इतनी ही... ये नया कुक विजय है ना, इसी ने मसाला पीसा था सर। थैंक यू, धन्यवाद। आभार मानता हूं आपका कि जो कड़ी जो सुराग में नहीं ढूंढ पा रहा था वो आपकी बदौलत मुझे मिल गया। अब बैठिए, बाकी का समझाता हूं। योर ऑनर, एक बात अब तक रहस्यमय थी जिस पर मैं उंगली नहीं रख पा रहा था। अब जाके मुझे वो बात समझ में आई है। मेरे मन में एक प्रश्न था कि अंततः क्यों स्वर्गीय कुंदन मिश्रा ने होश में आने के बाद अपने सेलफोन द्वारा मदद नहीं मांगी? क्यों सुखदेव का नाम उस बर्फ में लिखा? योर ऑनर, विलियम शेक्सपियर कहे गए हैं, व्हाट्स इन अ नेम? नाम में क्या रखा है? किंतु परंतु इस केस में नाम में ही इस केस का अंजाम है। What do you mean, केडी? योर ऑनर, विलियम शेक्सपियर कहे गए हैं, व्हाट्स इन अ नेम? नाम में क्या रखा है? किंतु परंतु इस केस में नाम में ही इस केस का अंजाम है। What do you mean, केडी? विजय सुखदेव, योर ऑनर, नाम और उपनाम। सामान्यता से हम किसी व्यक्ति का नाम वही लिखते हैं जिस नाम से उसे पुकारते हैं, तो फिर उस रात कुंदन ने बर्फ में सुखदेव क्यों लिखा जबकि वो इन्हें विजय के नाम से पुकारा करते थे? ये नया कुक विजय है ना, इसी ने मसाला पीसा था सर। और ये चिट्ठी, योर ऑनर, इसमें भी विजय और कुंदन का जिक्र उनके उपनाम से किया गया है, सुखदेव और मिश्र। एंड योर ऑनर, उस रसोई घर में केवल एक ही व्यक्ति है जो अपने सहकर्मियों को उनके उपनाम से बुलाता था। गैरवाल, वर्गीस, मिश्रा, सुखदेव, और वो व्यक्ति आप हैं, प्रधान रसोइये शेफ तरुण सुंदरराज। एम आई राइट? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं लोगों को उनके सरनेम से बुलाता हूं तो मैं कातिल हो गया? बर्फ में लिखे हुए सुखदेव के नाम से बड़ा और क्या सबूत होगा सुंदरराज जी? लेकिन हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से साबित कर चुके हैं कि वो लिखावट तो मिश्रा की थी। बर्फ में लिखावट किसी को भी धोखा दे सकती है। वो लिखावट आपकी है, आपने मिश्रा के अंदाज में वो लिखा था। लिखावट तो मिश्रा की थी। वो इसलिए क्योंकि आपने पहले उसे बेहोश किया और फिर उसकी उंगली पकड़कर लिखा। बेहोश? मिश्रा ने पूरे होशो हवास में सुखदेव का नाम बर्फ में लिखा था। आपने उसे बेहोश किया और फिर उसकी उंगली पकड़ी। फिर वही बात मैं कह रहा हूँ आपसे कि मिश्रा ने पूरे होशो हवास में सुखदेव का नाम बर्फ में लिखा था। आपको कैसे पता कि वो होश में थे? जब मैंने खुद उस बर्फ में सुखदेव का नाम लिखवाया था, आप कैसे कह सकते कि मैं... एक बार फिर से कही। चलिए, आपने अदालत को ये तो बता दिया कि आप ही ने तरुण मिश्रा से जबरदस्ती पूरे होशो हवास में सुखदेव का नाम बर्फ में लिखवाया था, लेकिन उनकी हत्या क्यों, कब, कैसे, कहां आपने की, ये जरा अदालत को बताएं। मिश्रा, वादे के अनुसार खाने में जहर मिलाने के 5 लाख रुपए। अब ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं इंडियन अंगारा को बंद करवाना चाहता हूं। यस, और इसकी जगह मेरा खुद का रेस्टोरेंट होगा। मेरा खुद का रेस्टोरेंट। मेरे फाइनेंसर्स की एक ही शर्त है कि लोकेशन यही होनी चाहिए। इस हादसे के बाद इंडियन अंगारा को ताला, मेरा रेस्टोरेंट शुरू। मैं तुम्हें हेड शेफ बना सकता हूं। हेड शेफ की बात तो बाद में, फिलहाल मुझे 5 की जगह 50 लाख। क्या पागल हो गए हो? हमारी डील हुई है मिश्रा। आज तक आप झटका देते थे, अब हम झटका देंगे। सोच लीजिए 50 लाख, वरना मैं सारी की सारी बात मिस्टर मलिक को बता दूं। और आपका ये रेस्टोरेंट खोलने का ख्वाब
ख्वाब बनकर ही रह जाएगा। उसी वक्त मैंने अंदाजा लगा लिया था, आज नहीं तो कल ये आदमी मेरे लिए कोई ना कोई मुश्किल खड़ी करेगा। इसे रास्ते से हटाना होगा और तभी मैंने एक प्लान बनाया। ठीक है, मैं इसके बारे में सोचता हूँ। ये चिकन ग्रेवी यहाँ किसने छोड़ी? बिगड़ जाएगी। एक काम करके इसे फ्रीजर में रख देते हैं, तुम उठाओ, मैं दरवाजा खोलता हूँ। ठीक है सर। सुनो, मलिक का मुंह बंद रखने के लिए ये फूड पॉइजनिंग केस में किसी ना किसी को बकरा बनाना पड़ेगा। एक काम करो, यहाँ जमीन पे सुखदेव का नाम लिख दो। उसे क्या फायदा होगा? तुमको तुम्हारे 50 लाख रुपए चाहिए ना, जितना बोलता उतना करो। देखो सुखदेव। सुखदेव की शेफ कैप मैंने वहां छोड़ी। और उसी का डस्टर लेकर फ्रीजर लॉक किया, उसका तापमान गिरा दिया ताकि शक सुखदेव पर जाए। किंतु एक बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी सुंदरराज कि इतना फूल प्रूफ प्लान आपने बनाया, उसके बाद आपने सुखदेव को उस पत्र द्वारा 20 लाख रुपए देने का ये क्या 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 चाल थी? ये क्यों चली आपने? जब मुझे पता चला कि सुखदेव का केस आप लड़ने वाले हैं, मैं डर गया। मुझे पूरा यकीन था कि कभी ना कभी आप मुझ तक जरूर पहुंचेंगे। मैंने सुखदेव की बीमारी का फायदा उठाया। मलिक सर ने मुझे जो चेक दिया था, मैंने उसकी फोटोकॉपी निकाली, स्कैन किया, एडिट किया। वो लेटर मैंने ही टाइप किया और बड़ी चालाकी से सुरजेकर के लिफाफे में डाल दिया जो उसने गरवाल को दिया। कुंदन की तरह सुखदेव को भी वो रुपए देने वाले थे ही नहीं। जी नहीं, मैंने सोचा था एक बार सुखदेव गुनाह कबूल कर ले, फिर कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। देखिए, आपकी बनाई हुई खिचड़ी में आप खुद ही जल गए। द डिफेंस रेस्ट। यह अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि कुंदन मिश्रा का कत्ल तरुण सुंदरराज ने किया है। इसलिए यह अदालत तरुण सुंदरराज को हिरासत में लेने का हुक्म देती है और विजय सुखदेव को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। मिस देवयानी बोस, हाथ तो मिला लीजिए, मत मिलाइए। आजादी की बहुत बहुत बधाई हो और अपने सेहत का ध्यान रखना। अरे सच में सर, वकालत में आपके सामने किसी की भी दाल नहीं गलेगी, चाहे वो कितना भी बड़ा शेफ क्यों ना हो। हाँ, और अगर खासकर दाल में कुछ काला हो तो। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।